पेज 1। फिलिप्स कर्व, एवी फिलिप्स। 1958। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध। डायग्राम का विवरण। नोट्स में एक ग्राफ दिया गया है जिसमें y अक्ष वर्टिकल एक्सिस पर इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति और x अक्ष हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को दर्शाया गया है। ग्राफ में एक नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र पीसी माइनस फिलिप्स कर्व बना है जो यह दिखाता है कि जब मुद्रास्फीति 7% होती है तो बेरोजगारी दर 2% होती है, और जब मुद्रास्फीति घटकर 2% हो जाती है तो बेरोजगारी दर बढ़कर 8% हो जाती है। यह अल्पकालीन फिलिप्स वक्र इक्वल्स ग्रेटर देन अल्पकालीन फिलिप्स वक्र को निरूपित करता है। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच नकारात्मक संबंध दर्शाता है। दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र। मुद्रास्फीति का बेरोजगारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एवं ये NAIRU नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायग्राम का विवरण। नोट्स के निचले भाग में एक और ग्राफ दिया गया है जिसमें y अक्ष पर इन्फ्लेशन और x अक्ष पर अनएम्प्लॉयमेंट है। इसमें एक सीधी लंबवत रेखा वर्टिकल लाइन बनी हुई है जो ये दर्शाती है कि दीर्घकाल में मुद्रास्फीति का बेरोजगारी दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पेज 2। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के मापन की विधियां। प्रक्रिया, वर्गीकरण, डाउन एरो। CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, डाउन एरो। WPI थोक मूल्य सूचकांक, डाउन एरो। GDP डिफ्लेटर, GDP अवस्फीति कारक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये उपभोक्ताओं के लिए मुद्रास्फीति का मापन करता है। यह अर्थव्यवस्था में खुदरा मूल्यों में परिवर्तन का मापन करता है। टाइप्स ऑफ CPI। ACPI बेस ईयर, आधार वर्ष, मेजर्ड बाय ACPIRL ग्रामीण श्रमिक, राइट एरो 1986-87 राइट एरो RL, AL, IW राइट एरो लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, BCPIAL राइट एरो, CCPIIW राइट एरो 2016, 2001 पहले, 2020 में चेंज्ड, राइट एरो रूरल, अर्बन, कंबाइंड राइट एरो NSO, MOSPI, DCPI रूरल राइट एरो 2024, पहले 2012, राइट एरो NSO, MOSPI, ECPI अर्बन राइट एरो 2024, पहले 2012, राइट एरो NSO, MOSPI, FCPI कंबाइंड राइट एरो 2024, पहले 2012, राइट एरो NSO, MOSPI। पेज 3। नोट राइट एरो। 1950 राइट एरो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस राइट एरो ये आंकड़ों को एकत्रित करता था। 1951 राइट एरो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस माइनस केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, पहले ये CPI का मापन करता था। 23 मई 2019 राइट एरो NSSO जोड़ CSO इक्वल्स NSO। CPI का आधार वर्ष 2012 से 2024, 9 फरवरी 2026 को किया गया। इन द CPI, द डेटा इज बेस्ड ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24। CPI के आंकड़े पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 से लिए जाते हैं। बाजार कवरेज राइट एरो। शहरी बाजार से 1407 राइट एरो, ग्रामीण बाजार से 1465। CPI में मदों की संख्या। प्रक्रिया, वर्गीकरण। पहले राइट एरो 299 आइटम्स राइट एरो, 259 वस्तुएं राइट एरो, 40 सेवाएं। वर्तमान में राइट एरो टोटल 358 आइटम्स राइट एरो, 308 वस्तुएं राइट एरो, 50 सेवाएं। पेज 4। CPI में पहले 6 श्रेणियों में वर्गीकरण था लेकिन अब यह 12 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया। 12 श्रेणियां निम्न प्रकार हैं। 1. खाद्य एवं पेय पदार्थ राइट एरो 36.75%। 2. पान, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ राइट एरो 2.99%। 3. कपड़े एवं जूते, चप्पल राइट एरो 6.38%। 4. आवास राइट एरो 17.67%। 5. जल, बिजली, गैस एवं अन्य ईंधन। 6. फर्नीचर एवं घरेलू सामान राइट एरो 4.47%। 7. स्वास्थ्य राइट एरो 6.10%। 8. परिवहन राइट एरो 8.80%। 9. सूचना एवं संचार राइट एरो 3.61%। 10. मनोरंजन, खेल एवं संस्कृति राइट एरो 1.52%। 11. शैक्षणिक सेवाएं राइट एरो 3.35%। 12. रेस्ट्रो एवं रहने की सुविधाएं राइट एरो 3.35%। 13. व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक संरक्षण और विविध वस्तुएं राइट एरो 5.04%। नोट और ए खाद्य एवं पेय पदार्थ का 2012 के बेस ईयर में 45.86% वेटेज था और 2024 में 36.75% वेटेज है।
पेज 5। बी हाउसिंग का राइट एरो 2012 में 10.07% वेटेज और 2024 में 17.67% वेटेज। न्यू सीपीआई बास्केट। प्रक्रिया, वर्गीकरण। नई वस्तुएं जोड़ी गईं। रूरल हाउसिंग, ऑनलाइन मीडिया सर्विस प्रोवाइडर, स्ट्रीमिंग सर्विसेज। वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स, बार्ली एंड इट्स प्रोडक्ट्स, पेन ड्राइव्स एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क्स। अटेंडेंट बेबीसिटर, एक्सरसाइज इक्विपमेंट। हटाई गई वस्तुएं। वीसीआर, वीसीडी, डीवीडी प्लेयर्स एंड हायरिंग चार्जेस। रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स। ऑडियो, वीडियो कैसेट्स, सीडी बाय डीवीडी। सेकेंड हैंड क्लोथिंग। क्वायर बाय रोप। पेज 6। डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक। यह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत थोक मूल्यों में परिवर्तन का मापन करता है, अर्थात ये उत्पादकों बटा थोक विक्रेताओं के लिए मुद्रास्फीति का मापन करता है। इसका मापन आर्थिक सलाहकार कार्यालय डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आधार वर्ष राइट एरो 2022-23, पहले 2011-12, पहले 2004-05। मदों की संख्या राइट एरो 957, 2405, राइट एरो 676, 2011-12, राइट एरो 697। डब्ल्यूपीआई के बास्केट का भार। 1. प्राथमिक वस्तुएं राइट एरो 22.62%। 2. ईंधन एवं विद्युत शक्ति राइट एरो 13.15%। 3. विनिर्माण उत्पाद राइट एरो 64.23%। विद्युत के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल किया गया। कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस को प्राथमिक वस्तुओं से हटाकर ईंधन एवं विद्युत में शामिल किया गया। पेज 7। सीपीआई एवं डब्ल्यूपीआई में अंतर। सीपीआई, इसमें वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। इसमें सर्वाधिक भार खाद्य एवं पेय पदार्थ का है 36.75%। बेस ईयर 2024। डब्ल्यूपीआई, इसमें केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। इसमें सर्वाधिक भार विनिर्माण उत्पाद का है 64.23%। बेस ईयर 2022-23। नोट, राइट एरो। अप्रैल 2014 से पहले भारत में मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई था, लेकिन उर्जित आर पटेल समिति की सिफारिशों द्वारा मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य सूचकांक सीपीआई संयुक्त हो गया। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक माइनस कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स सीएफपीआई मई 2014 से सीपीआई के अंतर्गत खाद्य मूल्यों में परिवर्तन हेतु इसका मापन किया जा रहा है। थोक खाद्य मूल्य सूचकांक डब्ल्यूएफपीआई 2017 से यह डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत खाद्य मूल्यों में परिवर्तन का मापन करता है। पेज 8। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स बार विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक। इसका मापन एफएओ खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा किया जाता है। एफएओ राइट एरो, ये यूएन की एक एजेंसी है। स्थापना राइट एरो 16 अक्टूबर 1945। एचक्यू राइट एरो रोम, इटली। यह वैश्विक स्तर पर खाद्य वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन का मापन करता है। इसके अंतर्गत खाद्य वस्तुओं को निम्न 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादक मूल्य सूचकांक बाई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई, घरेलू उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्राप्त कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन को मापता है, जो कि उसे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राप्त होती है। यह उत्पादक या विक्रेता के दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति का मापन करता है। पीपीआई मुद्रास्फीति के दबावों के प्रारंभिक संकेतक के रूप में कार्य करता है। पेज 9। पीपीआई के प्रकार। ए. इनपुट पीपीआई, यह उन कच्चे माल की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है जिन्हें उद्योग अपने अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए खरीदते हैं। बी. आउटपुट पीपीआई, यह उद्योगों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्राप्त कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। सी. सर्विस पीपीआई, यह विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में मूल्य परिवर्तनों को मापता है। नोट, अगले 5 वर्ष 2031 तक सरकार डब्ल्यूपीआई का उपयोग करेगी, लेकिन 2031 से डब्ल्यूपीआई के स्थान पर पीपीआई का उपयोग होगा। 2014 में सरकार ने बीएन गोल्डार समिति का गठन किया राइट एरो पीपीआई से संबंधित सिफारिशों हेतु। जनवरी 2025 में भारत सरकार ने एक 18 सदस्यीय समिति बनाई जिसके अध्यक्ष रमेश चंद थे। डब्ल्यूपीआई एवं पीपीआई से संबंधित राइट एरो इसी समिति के सिफारिशों द्वारा डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2011-12 से 2022-23 किया गया।